सो है हाई एवरीवन, आज हम लोग थोड़ा निफ्टी एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन करेंगे और गोल्ड करेंगे, जो किस तरीके से गोल्ड में एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या अभी गोल्ड में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करें या नहीं करें, या यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करते हैं हम लोग तो कम क्वांटिटी में करें या जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा के हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। निफ्टी देखोगे कॉन्टिन्यूसली कितने टाइम देखोगे मार्केट ने नीचे आया, देखो 1 मंथ 2 मंथ यहाँ पे 3 मंथ और कहीं ना कहीं 4 मंथ से मार्केट नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूसली 4 मंथ अगर सेलर यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सेलर क्या करेंगे, उसके बाद एक बाइंग मार्केट भी आना चाहिए। और इसी जोन के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था जो मार्केट में एक सपोर्ट बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो शॉर्ट टाइम पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया तो इमीडिएटली देखो गैप अप खुलते खुलते मार्केट ऊपर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेली चार्ट में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो किस तरीके का मार्केट यहाँ से किस तरीके में कैसे एक शॉर्ट टाइम बॉटम बनता है, और एक शॉर्ट टाइम बॉटम बनने के बाद आप लोग किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करोगे जो एटलीस्ट जो ये शॉर्ट टाइम में खुद बॉटम बन चुका है। क्योंकि देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सेल अप आया, पॉज बनाया, और यहाँ पे देखोगे मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। देखो यहाँ पे देखो जिस तरीके से इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद देखो कहीं ना कहीं एक बाइंग मार्केट दे दिया, उसके बाद देखो फिर से कॉन्टिन्यूसली बाइंग, और आज देखोगे तो ज़्यादा गैप अप खुल के यहाँ पे बाइंग मार्केट दे दिया। तो कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ पे सोचोगे मार्केट क्या कोशिश कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर सपोर्ट मार्केट ने फाइंड आउट कर चुका है जो ये सपोर्ट है शॉर्ट टाइम के लिए, इसलिए देखो मार्केट उसी जोन से बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है अप साइड। मार्केट अगर पकड़ो शॉर्ट टाइम पे पकड़ो किसी चीज़ पे, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करता है तो मार्केट देखना बहुत तेज़ी से उस जोन को छोड़ के मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो इस वजह से आज जो गैप अप खुला है तो चांसेस क्या है, आज देखो गैप अप खुल के मार्केट किस तरीके से बना है। देखो मार्केट गैप अप खुला है, उसके बाद देखोगे मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली साइडवेज हो चुका है। अगर मार्केट में यहाँ पे मैं जाता हूँ 15 मिनट चार्ट में, और 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाता हूँ, तो देखोगे मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है। देखो आज गैप अप तो खुला मोर देन 600-700 पॉइंट गैप अप खुला, उसके बाद देखो मार्केट कॉन्टिन्यूसली साइडवेज जोन पे फंस चुका है। क्योंकि मार्केट में देखोगे यहाँ पे मार्केट जो गैप अप खुलते हुए गया, आप एक चीज़ यहाँ पे आप लोग सोचना, जो मार्केट में पकड़ो यहाँ पे मार्केट जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस था, तो कहीं ना कहीं हर एक कैंडल का ऊपर मार्केट में रेजिस्टेंस था, लेकिन मार्केट इस सब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली गैप अप खुल गया। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट सेल अप जो आया था हर एक पॉइंट पे मार्केट देखोगे यहाँ से गैप अप खुलते खुलते तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस हिट करेगा, सेल अप आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस हिट करेगा, सेल अप आएगा, लेकिन इमीडिएटली इतना ऊपर नहीं जाएगा। आज सडनली इतना बड़ा गैप अप क्यों खुल गया, कोई न्यूज़ होगा इस वजह से इतना ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल चुका है मार्केट में। नहीं तो रादर देन इतना बड़ा गैप अप निफ्टी में खुलता हम लोग बहुत ही कम टाइम देखे हैं, जो इतना बड़ा गैप अप कभी भी मार्केट निफ्टी इतना बड़ा गैप अप खुलता है तो हम लोग बहुत ही कम टाइम देखते हैं। लेकिन आज भी देखोगे मोर देन 700 पॉइंट मार्केट ने गैप अप खुल चुका है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगा, तो जिस वजह से मार्केट इतना ज़्यादा हायर प्राइस पे खुला हुआ है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही दिन के लिए मार्केट देखोगे मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, कल देखेंगे हम लोग देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल के मार्केट फिर से ऊपर भागता है तो क्या हम लोग सोच लेंगे जो यहाँ पे मार्केट अगर देखो यहाँ पे शॉर्ट टाइम बॉटम बना चुका है ना, तो आपको इस शॉर्ट टाइम बॉटम को कैच नहीं करने देगा। देखोगे मार्केट देखो गैप अप खुल गया भाग गया, फिर से देखोगे कल गैप अप खुलेगा और मार्केट देखोगे साइडवेज हो जाएगा, फिर से गैप अप खुलेगा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट फंसाता है आपको। अगर यहाँ पे गैप अप खुलते खुलते मार्केट अगर गया ऊपर के साइड तो आपको फंसाते हुए ही जाएगा। लेकिन पकड़ो इसी जोन के आसपास होल्ड करता है, मार्केट नीचे आता है, पैटर्न बनाता है, इस तरीके से वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है 2-3 दिन, उसके बाद अगर इस गैप को फिल कर देता है तो कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट फिर से नॉर्मली मार्केट जैसे मूव करता है उस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा। इस वीक में आज देखोगे कहीं ना कहीं वेडनेसडे है, तो और भी 2-3 दिन मार्केट में बाकी है, मार्केट इस वीक को क्लोजिंग होना है। वो ये 2 दिन 3 दिन देखोगे मार्केट में बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा। अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो थोड़ा मोमेंटम भी हो, लेकिन इसी जोन के आसपास इसी जोन के अंदर अगर कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज की तरह मार्केट बिहेव करेगा।
तो इस वीक भर में अगर प्लान कर रहे हो थोड़ा सा क्वांटिटी साइज को कम कर देना, क्योंकि देखोगे ये जो गैप अप खुल चुका है कोई ना न्यूज के वजह से इतना बड़ा गैप अप खुला है, तो इस वजह से इस न्यूज को इमीडिएटली देखोगे मार्केट अगर न्यूज के वजह से गैप अप खुला है तो इमीडिएटली मार्केट नीचे आ जाएगा और इस गैप को फिल करेगा। तो हमें इस गैप तक हम लोग आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूएशन में जाता है तो हम लोग कॉन्टिन्यूएशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉन्टिन्यूएशन में ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई ऑप्शन सेलर है स्ट्रैडल बनाने की कोशिश करेंगे या ट्रायंगल टाइप बनाने की कोशिश करेंगे, जो ऑप्शन सेलिंग में जितना प्रॉफिट हम लोग बुक कर पाएँ, जो थीरेटिकल का पैसा हम लोग कमा पाएँ। और अगर गैप अप खुलते खुलते ऊपर जाता है तो हम लोग उसी टाइम पे क्वांटिटी साइज बाइंग बहुत ज़्यादा कम करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो देखना मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस वजह से वो चीज़ ध्यान पे रख के आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अभी देखोगे गोल्ड में आज एक ह्यूजफुल मूव हुआ है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में हमको लोग क्या करते हैं, मंथली चार्ट में हम लोग चले जाते हैं, वीकली चार्ट में डायरेक्ट चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर देखोगे गोल्ड में क्या हुआ है, इसी जोन के आसपास ऑल टाइम हाई है और इसी जोन के आसपास लो है, तो कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट इसी जोन के आसपास आ चुका है। तो मार्केट यहाँ पे भी ऊपर भी जा सकता है, कोई प्राइस एक्शन बना के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे इतना प्रॉफिट। लेकिन अभी के लिए देखो मार्केट अगर नेगेटिव आता है तो प्लान करेंगे, लेकिन अभी जिस पॉइंट पे है वो गोल्ड को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड अभी मिडिल पॉइंट पे फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड अभी ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन अगर सेल अप कोई भी प्राइस एक्शन बना के आता है, थोड़ा सा वीकली चार्ट में लो ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड में भी मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो गोल्ड में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, देखो मार्केट इमीडिएटली सेलाव आया, कहना कि यहाँ पे पॉज बना के एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देते ही साथ मार्केट अगर पकड़ो, मार्केट इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस अगर हिट नहीं किया, इस पॉइंट को अगर रेजिस्टेंस अगर मार्केट नहीं माना, खास रेजिस्टेंस यहाँ पे है नहीं माना, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में गोल्ड 5000 राउंड लेवल के आसपास भी और थोड़ा सा बाइंग यहाँ पे प्रेशर दिख रहा है, तो इस जोन तक मार्केट आ सकता है। तो इस जोन तक मैं अभी के लिए प्लान करूँगा। अगर नेगेटिव कहाँ में होऊंगा, अगर इस लो को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ से शार्प सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। लेकिन इस जोन के ऊपर जहाँ पे होल्ड कर रहा है, मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ गोल्ड में यहाँ पे, तो इस जोन के लिए मैं प्लान करूँगा। और देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, और बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन किस तरीके से अभी जोन पे फंसा हुआ है। देखो बिटकॉइन में मैं अगर वीकली चार्ट में जाऊँ या डेली चार्ट में जाऊँ तो भी आपको देखोगे कॉन्फ्यूजन जोन पे फंसा हुआ है, क्योंकि देखोगे मार्केट जब तक ये जोन ब्रेकआउट और या ब्रेकडाउन नहीं करता, और वीकली चार्ट देखोगे इस जोन के आसपास फंसा हुआ है। और डेली चार्ट में भी अगर दिखाना चाहूँ, डेली चार्ट में भी देखोगे मार्केट यहाँ पे खिचड़ी टाइप पक चुका है, क्योंकि देखोगे यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम अपने लेवल पे ही होल्ड कर रहा है। देखो इसी जोन के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, जो तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा ट्रेंड आप कैप्चर नहीं कर सकते। इस वजह से इस जोन का अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग पोजिट कर लेंगे 1:1, तो इस जोन के आसपास हम लोग गोल्ड देखने को मिल सकता है। या यहाँ से ब्रेकडाउन अगर होता है तो हम लोग 1:1 पोजिट करके जितना हो सके उतना तक टारगेट रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बिटकॉइन में थोड़ा सा स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड प्लान करूँगा, कोई पोजिशनल टाइप नहीं करूँगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं, जब भी इस जोन को ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग एक ट्रेंड के लिए यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, जो कब एक ट्रेंड शुरुआत होगी जो हम कैच कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिली है किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, और किस तरीके से आने वाले टाइम में मैं प्लान करूँगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा जो आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और बाकी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, डिसिप्लिन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और मनी मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो वो भी आपके ऊपर है। और अगर इसका ऊपर वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं उसका ऊपर भी वीडियो बना के दूंगा। आप अगर स्टॉक मार्केट में नया हो, आप जाके फ्री में डीमैट अकाउंट खुला सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। फाइनली मैं मिलूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।